तो फॉर्मूला आप लोग पहले से जान रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जैसे हम लोग जानते हैं ना नेट फाइव इसका स्टू क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, वो क्या होता है माइनस, ये नेट होता है ना बच्चा। तो यहाँ भी क्या रहता है तुम्हारा, इंडक्टर कांस्टेंट है तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा। तो जैसे ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है, जब भी हमको ईएमएफ इंड्यूस्ड रखना होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नेगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है ये चेंज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ध्यान देगा ना। नेगेटिव हमको ईएमएफ का मतलब कि बताएगा कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड रहा है वो चेंज को अपोज कर, बढ़ रहा है तो घट रहा है, यानी हमको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बारे में अवेयर कराएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन केवल एक तरह से बस कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस मत समझिएगा इसको कि पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अब जैसे हम लोग देखें चेस को, तो हम लोग को क्या देखना है, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। जो भी इंडक्टर ले रहे हैं हम लोग, इंडक्टर मान लो उसका क्या ले रहे हैं, इफेक्टिव, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा कुछ, Q इन टू, यानी जो भी एनर्जी स्टोर्ड होता है जनरली, तो ठीक है, वो जितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी इंडक्टर के क्रॉस हो रहा है तो उसके क्रॉस जितना वर्क डन हो रहा है जनरली, ठीक है। जैसे अगर ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो ये इनटू चार्ज, यही ना इसका स्टोर होगा कि नहीं होगा, क्लियर ना, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि बात करें, क्या बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग को क्या चाहिए, जैसे माइनस एल डी आई बाई डी ई इज टू माइनस एल डी आई बाई डी टी है। इसमें दोनों तरफ अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। चार्ज यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, आई डी टी, ठीक है। तो आई डी टी दोनों तरफ ले ले, यानी ई आई डी टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस एल आई डी आई बाई डी टी, डी टी क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यही नहीं एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पास, ठीक है, समझ बात को। तो ऐसे केस में यानी इधर हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है, यू स्टोर्ड। अगर हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, मान लो करंट अगर हम जीरो से ले रहे हैं तो इनिशियली जीरो एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक है। ये जीरो से यू, माइनस का कोई खास मतलब है, हम लोग उसको किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, माइनस। यहाँ पे हम लोग को उससे नहीं मतलब है कि किधर कर रहा है वो अपोज, मतलब ये है कि कितना वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो माइनस का कोई खास रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस माइनस को एनर्जी के टर्म्स में तो हम लोग देख ही नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो करेगा नहीं। मान लो हम ले रहे हैं कि जब करंट जीरो था तो उस समय एनर्जी स्टोर भी क्या रहेगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे कि हम लोग कैपेसिटर की ले लेते हैं ना कि चार्ज जीरो तो एनर्जी जीरो, तो उसी तरह यहाँ पे करंट जीरो तो, ठीक है। तो करंट जब जीरो है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी क्या है तुम्हारा, ये पूरा टर्म एनर्जी का है ना। ये ई किसका है, एक्सटर्नल नहीं है, ये ई किसका है, इंडक्टर का है ना, ठीक है। इंडक्टर जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, ये क्रॉस वाला केस तो अलग होगा, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये उसका, ये ई एक्सटर्नल मत समझना, ठीक। तो जीरो से यू, और ये तो एनर्जी स्टोर्ड कितना जा रहा है तुम्हारे पास, आई का इंडिकेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो से आई, तो क्या हो जाएगा ये हाफ एल आई स्क्वायर माइनस इनिशियली हम लोग जो लेंगे माइनस यू इनिशियल। तो किसी भी इंस्टेंट अगर करंट आई है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई कष्ट। तो इतना एनर्जी स्टोर होगा अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो, यानी ये क्या बता रहा है कि ये क्या बता रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर व्हेन, सिंपल सा एकदम, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन when current flows through it is flowing through it is अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में उसकी एनर्जी कितना रहेगा उस इंस्टेंट पे,
उस इंस्टेंट पे जब अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उस इंस्टेंट पे उसकी एनर्जी कितना रहेगा तुम्हारा, हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे कैपेसिटर में चार्ज अगर Q होता है तो उस इंस्टेंट पे उसके पास एनर्जी कितना होता है, Q स्क्वायर बाई 2C ना, ठीक है। या अगर उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उस इंस्टेंट पे क्या होता है, हाफ, जैसे जैसे V बदलता जाएगा उसका एनर्जी उस हिसाब से यहाँ भी करंट चेंज होता जाएगा तो उस समय उसकी एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज चेंज होती जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर बात को? तो हम लोग उसी के पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल दिया अगर वो उसके पास, क्योंकि किसी भी अगर कोई सोर्स है या कोई भी सिस्टम है उसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ही उसका क्या बताएगा तुम्हारा, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, वर्क डन डेट बाई जो भी होता है, ठीक है। तो उसका एनर्जी, कोई भी सिस्टम का अगर हमको एनर्जी स्टोरेज चाहिए तो Q इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सिस्टम, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनर्जी स्टोरेज। क्लियर है? तो किसी भी इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज क्या होता है तुम्हारा, वो तो करंट से ही निकलेगा। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई कष्ट? इसको तुम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, क्या भी अंग्रेजी में लिख सकते हो इसको दूसरे लफ्ज़ में क्या भी लिख सकते हो तुम, मैग्नेटिक पोटेंशियल कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या मानेंगे, कैपेसिटर के क्रॉस, अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके क्रॉस मानेंगे हम, इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है। क्योंकि इंडक्टर में क्या हो रहा है, जो भी एनर्जी स्टोर हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला केस है, और जो किसके वजह से हो रहा है तुम्हारा, चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट है, चेंजिंग फ्लक्स, और कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो खैर अब ध्यान दो, हम लोग को देखना है, जैसे इंडक्टर देख लिए, अब सर्किट की बात करते हैं। तो हम लोग सर्किटल प्रेजेंटेशन बताया था इंडक्टर का क्या है, इस टाइप का, ठीक। कोई भी कॉइल होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, तो मान लो रेजिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, ये सारा रेजिस्टेंस नेट जो कनेक्टिंग वायर है उसका भी, और मान लो बैटरी का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टर का भी कुछ होगा, वायर का भी होगा, सबका मिला के रेजिस्टेंस क्या ले लें, कोई दिक्कत है? या बैटरी आइडियल मान लो, ठीक सर बात को, बैटरी क्या मान लो, आइडियल सोर्स मान लो, इसको क्या मान लो, आइडियल। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आइडियल लिखते ही मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0, ठीक है। और ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, इंडक्टर कॉइल और कनेक्टिंग वायर सबका रेजिस्टेंस यहाँ पे R, ठीक है। कोई भी इंडक्टर चोक, जो हम लोग चोक कॉइल कहेंगे जिसको, ठीक है। तो इंडक्टर कोई भी वायर से बना होगा ना उस पैरेलल में, तो वायर के पास अपना रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस है R मान लो। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे ये स्विच है, ठीक है, स्विच है, t=0 पे S ओपन है ना, अभी t<0 पे कह लो, <0 का मतलब क्या, टाइम नेगेटिव नहीं हो रहा है, कहने का मतलब हमारे वॉश करने से पहले, ठीक है। t<0 का मतलब कभी मत सोचिएगा नेगेटिव हो रहा है, कहीं पर अगर लिख दिया तो मतलब कहने का मतलब आपके ऑब्जर्वेशन से पहले, ठीक है। क्योंकि आप जब ऑब्जर्व करना शुरू करोगे टाइम आपका वहीं से शुरू होगा, तो आपके ऑब्जर्वेशन से पहले स्विच क्या है तुम्हारा, ओपन है, ठीक है। कई बार आप लोग स्मार्ट बनने लगो, सर t नेगेटिव का होता है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे उस t<0 को गलत मत समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब लेते हैं कि t<0 पे S ओपन है, और t=0 पे हम लोग S को क्या मार दे रहे, क्लोज ना। अभी कहीं कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ओपन है तो कोई करंट फ्लो होगा इनिशियली, ठीक है। ये मान लो इसके पास कोई करंट नहीं है ना, ठीक है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, एनर्जी स्टोर क्या है इसके पास, मान लो 0 है, ठीक है, कोई करंट नहीं तो वैसे भी 0 इनिशियली, t=0 के लिए ना, या t=0 पे कह लो। अब t=0 पे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, एनर्जी, ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसे इन जनरल होना क्या होगा कि क्या होता था, जैसे कैपेसिटर को याद करो, कैपेसिटर को याद करें तो पहले इनिशियल उस पर अनचार्ज होता था, तो रिलेट करें हम लोग चीज़ों को ना, रिलेट इसलिए करें ताकि आपको रटा रहे,
ठीक है, एक ही चीज़, दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग है, शक्ल अलग है। वहाँ पे क्या था, 0 चार्ज था तो पहले चार्ज बढ़ने लगा, तब तक चार्ज बढ़ा, कब तक बढ़ा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो गया। ठीक है, समझ बात को। तो यहाँ पे भी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे अब ये इंडक्टर क्या करता है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, और जिस समय इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा तो पूरी तरह से अपोज कर देगा, तो उसके बाद फर्दर ये बैटरी करंट बढ़ा पाएगा, उसके बाद फर्दर ये क्या करेगा, चेंज को अपोज करता है ना। ठीक है भाई, ये क्या कर रहा था, करंट बढ़ा रहा था रेजिस्टेंस में, इस सर्किट में करंट बढ़ा। बैटरी का क्या काम है, अचानक से करंट देना ना, सप्लाई करना, चार्ज दिए जा रहा है। तो ये अगर बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा, बढ़ते हुए घटाएगा, तो यानी ईएमएफ उल्टा लगा देगा, अपोजिट। अगर करंट बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो अगर ये करंट बढ़ा रहा है तो इसको ये घटाएगा, अपोजिट लगा देगा। हो सकता है शुरुआत में एकदम अपोज नहीं कर पाए, जैसे वहाँ कैपेसिटर नहीं कर पाता था, वो भी तो अपोजिट पोटेंशियल लगाता था, फिर धीरे धीरे चार्ज बढ़ते गए, एक समय आया वो, ठीक है, क्या कर जितना चार्ज बढ़ा लिया उसको अपोज कर दे। तो यहाँ पे भी अपोज करेगा, करंट बढ़ते जाएगा, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा जब ये क्या करेगा इसको, तो उस समय फिर करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उस समय करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो एक तरह से इसमें करंट ग्रोथ किया ना, करंट क्या किया इसमें, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है, तो पहला हम लोग केस पढ़ने जा रहे हैं इसमें, क्या, अभी कौन सा, ये हम लोग जो लिए हैं ये ईएमएफ वाला है ना, इसके बाद हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करना। ध्यान देना, अभी तक हम लोग जितना भी चीज़ लिए हैं वो सब क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट करंट है ना। आगे हम लोग अल्टरनेटिंग स्टार्ट करेंगे तो अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट डिफरेंस, अभी तक जो भी है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 एम्पियर 5 एम्पियर करंट, सीधे सीधे बोल रहे हैं। अल्टरनेटिंग में हम बोल ही नहीं पाएंगे, 5 है 10 है 15 है 20 है, क्या है, कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, हम अगर बोलना है जब उसको हम डीसी से रिलेट करेंगे। ठीक, तो खैर फिलहाल वो बात की बात है। तो अभी हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, तो एलआर मतलब हम लोग डीसी सर्किट की बात करें ना, किसकी बात करें लोग। ठीक है, तो आ जाओ, मान लो किसी इंस्टेंट पे क्या हुआ होगा, करंट क्या जा रहा होगा, लेट t इज इक्वल टू 0 पे एस क्लोज कर दिए, एट t इज इक्वल टू t, और लेट करंट इन द सर्किट इज I ना। यहां से ले ले अपना किरचॉफ मतलब किरचॉफ लॉ, ठीक है, घूम जाए किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ, यहां से घूम जाए तो नेट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द लोड। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चा, तो वाला कहानी लगा दे, यहां से घूमो, ऐसे जाएं और ऐसे वापस है, एक्स से चलें, ऐसे जा रहे हैं, नेगेटिव छोटे से बड़ा क्या लेते हैं हम लोग, ये अपोज कर रहा है ना, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कहां पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, तो एक्स एक्स कट्टम कुट्टम, तो क्या हो गया, ई माइनस आई आर इज टू। ठीक है, थोड़ा नोट करो थोड़ा सा।